मलेपुर प्रखंड के आमझर पंचायत सचिवालय स्थित जमीन पर आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी द्वारा गैराबाद जमीन कब्जा किए जाने के खिलाफ बुधवार को खेरवाल जुम्मिद गांव तक के सैकड़ों आदिवासी महिला व पुरुष ने पारंपरिक हथियार और ढोल नगाड़ों के साथ आमझर पंचायत भवन स्थित जमीन पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल में कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि आज से हम लोग भूख हड़ताल में बैठ गए हैं। जब तक इस जमीन को भू माफिया से मुक्त नहीं कराया जाता तब तक हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। साथ ही कहा कि अगर जिले के अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते तो 26 नवंबर से आमरण अनशन होगा। वही कहा कि यहाँ के अंचल अधिकारी ने आमझर पंचायत के मुखिया के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाए जो ग्रामीण कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आंदोलन यहाँ पर तब तक चलता रहेगा जब तक इस जमीन को खाली नहीं किया जाता। अगर हम लोगों को प्रशासन अनदेखा करता है तो गुरुवार को अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं 10 सूत्री मांग के साथ ग्रामीणों का कहना है कि सीओ व अंचल के कर्मियों ने 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की बातें कही, बावजूद अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई। कहा कि हॉल सर्वे खाता नंबर 399 गैराबाद खाते की जमीन पर मुखिया धर्मेंद्र रवानी द्वारा छेड़छाड़ की गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। जमीन का दलाली करना बंद कीजिए, अन्यथा संथाल समाज आपको बख्शने नहीं जाएगी। आप 5 साल के लिए मुखिया हैं, अगले बार आप मुखिया नहीं रहेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए अभी आपके पास यदि पावर है, पावर का आप दुरुपयोग ना करें तो हमारी सलाह आप मान लीजिए कि पावर का दुरुपयोग ना करें तो आपकी सेहत के लिए और आपके नियत के लिए भी ठीक रहेगा। आज से भूख हड़ताल चालू हुआ है, अगर उनका सुनवाई नहीं होता आगे की कार्रवाई आप लोगों पे क्या होगा? हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग अभी यहाँ से अंचल अधिकारी को जानकारी हम लोग दे दिए हैं। अंचल अधिकारी यदि संज्ञान में नहीं लेते हैं तो ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ पर हमारे उपायुक्त महोदय या लॉ एंड ऑर्डर का जो एसडीओ साहब हैं या फिर डीसीएलआर वगैरह हैं नहीं आते हैं, तब तक हम लोग यहाँ भूख हड़ताल यूँ ही जारी रहेगी। आपको पता होना चाहिए, इंसान को जितना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने से क्या दोनों हाथ से खाना खाया जाता है? नहीं, उसका सिस्टम बना हुआ है। अक्सर एक ही हाथ से खाना खाया जाता है और वो भी देना हाथ से ही खाना खाया जाता है। लेकिन जो भी आज धर्मेंद्र रवानी ने जो किया, ये गलत किया। और यदि इस पर उनको तो मुखिया के नाते इसको सब तो छोड़ देना चाहिए था। जो इतना ज़बरदस्त आंदोलन चल रही है, ये गैराबाद भूमि है, जबकि इन लोगों के पास आज जो ये खेलवाड़ जुम्मिद गांवता जो है, इसका जो अगुवाई की है, इसको हम बहुत धन्यवाद देंगे। और इस सोनत संताल समाज, खेलवाड़ जुम्मिद समाज और जितने भी छोटा छोटा जो आदिवासी संगठन है धनबाद जिला के, सभी संगठन हम लोग इनके साथ हैं। और जब तक इसका न्याय नहीं मिलती है तब तक इनको हम लोग छोड़ इसके लिए बहुत सारे भूमाफिया आए इस जगह को दखल करने के लिए, अपना बहुत सारा डॉक्यूमेंट लेके आते, खतियान डीड लेके आते हैं, बोलते हैं कि हम इनसे कर देंगे, उनसे कर रहे हैं। किंतु अभी जो वर्तमान में मुखिया जो धर्मेंद्र रवानी भूमाफिया जो जमीन का कारोबार करते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम किसी अग्रवाल से खरीदे हैं। तो ये जबकि हम लोग पूरी तरह जितना भी कागजात हम लोग कलेक्ट किए हैं, सब कागजात में गैराबाद दिखाया जा रहा है। इसलिए हम लोग 7 तारीख को एक दिवसीय धरना किए थे अंचल कार्यालय में। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ये वर्तमान जो सीओ है राम प्रवेश, इसके विषय में भी हम लोग 26 तारीख को जो है एक मीटिंग था प्रखंड अध्यक्षों का सीएम के साथ, इसका शिकायत भी गया है। सवाल ये होता है कि आदिवासी के शासन में अगर आदिवासी के जमीन जो कि धार्मिक स्थल वो छीना जाए तो सवाल तो राज्य स्तर पे जो राज्य हमारे जो मुख्यमंत्री उन पे भी इस चीज को हम लोग पूर्ण रूप से जो है सीएम को अवगत कराएंगे। अगर तत्काल इस धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के माध्यम से अगर सीओ एलआरडीसी डीसी के माध्यम से इसका समाधान नहीं होता है तो हम लोग जो है सीएम महोदय से इस चीज को अवगत कराएंगे। और निश्चित तौर पे पूरा विश्वास है, जहां जहां आदिवासी समाज लड़ाई लड़ा है अपना अस्तित्व के लिए, इसका जीत हुआ है और करेंगे भी।